अपने 3 बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी संग फरार हुई सीतामढ़ी के खोपराहा पंचायत की मुखिया रेखा देवी पूरे बिहार के लिए चर्चा का विषय बन गई हैं। अब रेखा देवी और उसके प्रेमी संजय कापर के बारे में कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि संजय कापर और रेखा के पति राम अयोधी पासवान काफी अच्छे दोस्त थे। रेखा की शादी राम अयोधी पासवान से साल 1999 में हुई थी। उससे पहले ही राम अयोधी के घर पर संजय कापर का आना जाना था। रेखा की तरह संजय कापर की भी काफी पहले ही शादी हो चुकी थी, लेकिन पत्नी के साथ संजय के संबंध ठीक नहीं थे, जिसको लेकर संजय कापर की पत्नी और बच्चों ने सालों पहले उसे छोड़ दिया था। संजय की पत्नी अपने बच्चों के साथ दिल्ली में रहती है। अकेले रहने की वजह से संजय का रेखा के घर पर कुछ ज्यादा ही आना जाना था। वे रेखा देवी महत्वाकांक्षी महिला थी। शुरुआती दौर से ही राजनीति में आने की उसकी इच्छा थी। संजय के भी राजनीति में काफी रुचि थी, इसलिए रेखा को विधायक बनाने का सपना दिखाता था। इसी बीच साल 2002 में संजय कापर और राम अयोधी पासवान ने मिलकर खाद का बिजनेस शुरू किया था। दोनों ने अपने इस धंधे से काफी कमाई की। इसी बीच रेखा देवी और संजय कापर के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। इसके बारे में परिवार के अन्य मेंबरों को कुछ भी मालूम नहीं था। साल 2003 में रेखा के पति की शिक्षक की नौकरी लग गई। रेखा के पति का अब ज्यादातर समय स्कूल में ही बीतता था, जिसकी वजह से रेखा और संजय के बीच मिलना जुलना कुछ ज्यादा हो गया था। हालांकि इसकी किसी को भनक नहीं लगी। साल 2016 में हुए मुखिया चुनाव में दोनों दोस्तों ने मिलकर रेखा को चुनाव के मैदान में उतारा था। इस दौरान रेखा को मुखिया बनाने के लिए संजय ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, अपने रूप पे पानी की तरह बहाए। उस चुनाव में तो रेखा को सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बीच रेखा और संजय की नजदीकियां के बारे में परिवार को भनक लग गई। परिवार ने दोनों को समझाने की कोशिश की, फिर भी दोनों छुप छुप कर मिलते रहे। बताया जा रहा है कि रेखा के बड़े बेटे ने अपनी मां के प्रेमी संजय को मारने के लिए भी धमकी दी थी। हालांकि कुछ समय बाद फिर से सब कुछ अच्छे से चलने लगा। इसी बीच साल 2021 में दोबारा पंचायत चुनाव नजदीक आ गया, जिसके बाद फिर से प्रेमी और पति ने आपसी सहमति से रेखा को पंचायत चुनाव में उतार दिया। इस बार रेखा 161 मतों से चुनाव जीतकर मुखिया बन गई। लेकिन अब रेखा की जीत ने उसके पति और प्रेमी के बीच दूरियां बढ़ा दी। संजय का कहना था कि चुनाव में उसका काफी पैसा खर्च हुआ है, उसका हिसाब किताब कैसे होगा। रुपयों के विवाद में दोनों के बीच तल्खी बढ़ती गई। इसी बीच 9 मार्च को रेखा अचानक घर से गायब हो गई। 15 मार्च को रेखा के पति ने स्थानीय थाने में संजय कापर समेत 3 लोगों के खिलाफ पत्नी की अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है। फिलहाल स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हालांकि पुलिस का कोई अधिकारी इस मसले पर कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन गांव में इस प्रेम कहानी के खूब चर्चे हो रहे हैं।